तो उससे इस पर्वत का नाम पड़ गया है अटोर पर्वत। ये मंदिर देही बिहारी जी का है। मंदिर के बाहर एक कुंड है जिसका नाम है देही कुंड। यह जो स्थान है ठाकुर जी की जो ब्रज 84 कोस के अंतर्गत लीला स्थलियाँ हैं उनमें आता है, क्योंकि इस ऊंचा गांव में ठाकुर जी की कई लीला स्थलियाँ, एक देही कुंड है, दूसरा ललिता जी की एक तो जन्म स्थली है ही, उसके अलावा त्रिवेणी कूप है जहाँ ठाकुर जी ने गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम प्रकट किया है। उसके अलावा 56 कटोरे हैं जहाँ ठाकुर जी के 56 कटोरे मिलेंगे आपको जिनमें उन्होंने दूध पिया था। उसके पास में आप जाओगे फिसलनी सलाह है जहाँ ठाकुर जी ग्वाल वालों समेत खेला करते थे उस स्थान पे। उसी के पास में जो सलाह है उस पर ललिता जी की और राधा रानी के मेहंदी के निशान है जब ललिता जी का विवाह हुआ था। अब क्योंकि ललिता जी का विवाह हुआ है तो ललिता जी की विवाह स्थली भी इसी गाँव में है। तो ये जो स्थान है देह कुंड, यहाँ की जो लीला है वो इस प्रकार से मिलती है कि एक बार नंद बाबा और यशोदा मैया ठाकुर जी के समक्ष तीर्थ करने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो ठाकुर जी सभी तीर्थों पर कृपा करके उनको ब्रज में स्थान देते हैं। स्थान देने के लिए ठाकुर जी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा ब्रजवासियों समेत श्रीमती राधा रानी के साथ में करते हुए इस स्थान पर आते हैं। तो नंदगांव में ठाकुर जी रहा करते थे। तो जब नंदगांव से इस स्थान पर आए हैं तो आज आप ये देह कुंड सुन रहे हो, पहले ये देव कुंड था। तो ऐसा माना जाता है यहाँ पे स्नान का बड़ा महत्व हुआ करता था। देवता और गंधर्व भी स्नान के लिए आया करते थे इस कुंड में, तो कुंड का नाम इसलिए देव कुंड था। तो नारद जी ब्राह्मण रूप में आते हैं जब सभी ब्रजवासी ठाकुर जी इस कुंड पर आते हैं। बोले लाला मैं यहाँ का ब्राह्मण हूँ, तीर्थ का पुरोहित हूँ, आप यात्रा कर रहे हो तो मुझे कुछ दान दीजिए जिससे कि आपकी यात्रा सफल हो। ठाकुर जी पूछने लगे बताइए ब्राह्मण देवता आप जो मांगे मैं आपको दूंगा, बताइए क्या चाहते हैं। ब्राह्मण कहता है सोच ले लाला मैं जो मांगू देना पड़ेगा, मुझे वचन दे पहले। तो ठाकुर जी को ब्राह्मण ने वचन दिया। ब्राह्मण ने मांगा कि जो भी संसार में आपको सबसे प्रिय हो उसका हमें दान दीजिए। और ठाकुर जी को संसार में सबसे प्रिय क्या है? राधा रानी। तो ठाकुर जी के पास में राधा रानी होती है तो अंगूठे से राधा रानी की तरफ इशारा कर दिया करुणांगुष्ठ मूल्य। और जब प्रिय राधा रानी को बता दिया, वचन ब्राह्मण को दे दिया कि जो आप मांगे मैं आपको दूंगा, तो ठाकुर जी श्री जी का दान कर देते हैं ब्राह्मण को इस स्थान पे। अब क्योंकि राधा और कृष्ण जो हैं एक प्राण दो देह हैं, तो ऐसा कह सकते हैं राधा रूपी देह का दान ठाकुर जी ने इस स्थान पे किया है, राधा रूपी शरीर का दान इस स्थान पे किया है, इसलिए कुंड जो है देव कुंड हो जाता है देह कुंड। और आप देह बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं। फिर जो ब्राह्मण है जब अपने साथ श्री जी को लेकर चलने लगे, क्योंकि अब जो राधा रानी पर अधिकार है वो ठाकुर जी का नहीं है, ब्राह्मण का, क्योंकि दान में दे चुके हैं। जब लेके चला है तो ठाकुर जी सोचने लगे हैं बिना श्री जी के तो हम रह नहीं सकते। तो राधा रानी को जब ब्राह्मण से वापस मांगा है तो ब्राह्मण कहता है प्रभु राधा रानी दान में दी हैं, दान दी वस्तु ऐसे वापस नहीं होती और ना ही आपको शोभा देता है। तो ब्राह्मण से ठाकुर जी पूछते हैं बताइए ब्राह्मण देवता कि मैं राधा रानी को कैसे वापस ले सकता हूँ। तो ब्राह्मण कहता है अगर आप श्री जी के वजन के बराबर तोल करके सोना हमें दे सकें तभी आपको राधा रानी वापस मिल सकती है। अब ब्राह्मण ने सोने का ही दान क्यों मांगा? क्योंकि जो हमारा देह होता है, जो शरीर होता है, उसकी जो तुलना शास्त्रों में की गई है स्वर्ण से। जैसे जब राम जी को अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करना होता है तो सीता माता अनुपस्थित थी, क्योंकि वो पहले ही जा चुकी थी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। तो जब अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करना होता है तो वशिष्ठ जो ऋषि थे महाराज जो हैं श्री राम के दरबार में, तो वो सुझाव देते हैं अगर राधा रानी के जो भी सीता जी के बराबर की आप उनके जैसी स्वर्ण की प्रतिमा रख करके हवन में रख देते हैं तो आपका यज्ञ पूर्ण हो सकता है। तो ऐसे उन्होंने यज्ञ पूर्ण किया था। ठीक उसी प्रकार से ब्राह्मण कहता है अगर आप श्री जी के वजन के बराबर तोल करके सोना दे सकते हैं तो उससे आपका दान भी चला जाएगा और आपका वचन भी मिथ्या नहीं जाएगा। तो ठाकुर जी ने श्री जी को तराजू में बिठाकर स्वर्ण से तोला है, स्वर्ण ब्राह्मण को दिया, राधा रानी को उन्होंने वापस लिया है। अब यहाँ पे जो है जब बराबर किया है स्वर्ण तो अलग अलग विचार मिलते हैं संतों के। जैसे आप इधर बंगाली लोग जो आते हैं इस स्थान पे चैतन्य महाप्रभु जी के जो हैं फॉलोवर्स, हाँ हिताई, तो उनका मानना है जब राधा रानी